प्राचीन भारत में जब मनुष्य प्रकृति और ऋषियों से सीधा संवाद करता था, एक हरा भरा वन था, तपोवन। इस वन की आत्मा था एक पुरातन गुरुकुल, जहां एक संत तपस्वी गुरु अत्रिपाद अपने शिष्यों को वेद, जीवन और आत्मज्ञान की शिक्षा देते थे। लेकिन इस गुरु पूर्णिमा पर कुछ विशेष घटने वाला था। एक दिव्य रहस्य जो वर्षों से छुपा था। सुबह का समय था। सूर्य की किरणें वृक्षों के पत्तों से छनकर नीचे गिर रही थीं, मानो स्वर्ण जाल बुना जा रहा हो। झील के किनारे पर खिले कमल और बहती मंद पवन से वातावरण में एक गूढ़ शांति थी। 12 वर्षीय आर्यन ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान किया। आज उसका मन कुछ अधिक उल्लसित था, पर साथ ही अनजाना सा आकर्षण उसे बार बार वटवृक्ष की ओर खींच रहा था। जब वह वटवृक्ष के पास पहुंचा तो उसे एक रहस्यमयी प्रकाश दिखा। पेड़ के नीचे की भूमि पर चंद्रमा की किरण जैसे दिन में उतर आई हो। आर्यन ठिठक गया। उसी क्षण गुरु अत्रिपाद प्रकट हुए, शांत मुख, दीर्घ केश और हाथ में कमंडल। गुरुवे नमः। सभी शिष्यों की एक साथ वाणी गूंज उठी। गुरु बोले मुस्कुराते हुए, आज गुरु पूर्णिमा है, वह दिन जब चंद्रमा पूर्ण होता है और एक छिपा हुआ रहस्य हर शिष्य के अंतर्मन में उजागर होने को तैयार रहता है। आर्यन धीरे धीरे गुरु के पास जाकर बैठा। उसके मन में प्रश्नों का सैलाब था, परंतु एक प्रश्न उसे बेचैन कर रहा था। गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा का असली रहस्य क्या है? क्या यह केवल वेदव्यास जी की जयंती है? गुरु की आंखें चमक उठी। वह बोले, वत्स, गुरु पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, यह दिन वह है जब ज्ञान का देवता चंद्रमा एक विशेष समय पर अपने गुप्त प्रकाश से चुनिंदा हृदयों को स्पर्श करता है। आज से हजारों वर्ष पूर्व इस वटवृक्ष के नीचे स्वयं महर्षि वेदव्यास ने एक दीपक रखा था, ज्ञान दीप कहते हैं। वह दीपक आज भी आध्यात्मिक रूप से उस शिष्य के अंतर्मन में प्रकट होता है जो सच्चे विनय और श्रद्धा से पूछे, मैं कौन हूं? रात्रि आई। पूर्णिमा का चंद्रमा अपने पूर्ण सौंदर्य में था। गुरुकुल के सभी शिष्य चंद्रमा को अर्घ्य दे रहे थे, परंतु गुरु अत्रिपाद ने आर्यन को अकेले वटवृक्ष के नीचे बैठने का निर्देश दिया। यदि तुम उस प्रकाश को देख सको तो समझो कि ज्ञान तुम्हारे भीतर प्रकट हुआ, पर ध्यान रहे, डरना मत। जो दिखाई देगा वह केवल सत्य होगा। रात्रि के तृतीय प्रहर में अंधकार घना था। आर्यन ध्यानस्थ बैठा था। उसके चारों ओर नीरवता थी। तभी एक मध्यम नीला प्रकाश वृक्ष की जड़ों से निकलता हुआ आर्यन के पास पहुंचा। वह प्रकाश आकार लेने लगा एक दीपक का। उसकी लौ में दिखे पुराने शिलालेख, वेद मंत्र और महर्षि वेदव्यास की झलक। तभी एक गंभीर आवाज गूंजी, तमसो मां ज्योतिर्गमय। आर्यन की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसका हृदय हल्का था। उसकी आत्मा अब शुद्ध लग रही थी, जैसे किसी ने उसके अंदर अंधकार का द्वार बंद कर दिया हो। अगली सुबह शिष्यगण पुष्प, दीपक और ताड़पत्र के साथ गुरु अत्रिपाद को श्रद्धा अर्पित कर रहे थे। आर्यन सबसे पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में चंचलता नहीं, स्थिरता थी। गुरु अत्रिपाद ने उसे बुलाया और सभी शिष्यों के सामने कहा, आज ज्ञानदीप ने एक हृदय में स्थान लिया है, परंतु याद रखो, ज्ञान का मूल्य केवल अर्जन नहीं, उसका अभ्यास है। आर्यन, अब तुम केवल मेरा शिष्य नहीं, तुम ज्ञान का दीपक हो। सच्चा गुरु वह है जो न केवल मार्ग दिखाता है, बल्कि भीतर की लौ को प्रज्वलित करता है। गुरु पूर्णिमा केवल बाह्य पूजन नहीं, आत्म